अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन, और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब, और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एक और बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ, और ये खौफनाक कहानी मेरे साथ साइमा शेयर कर रही है। साइमा कहती है कि मैं कराची की रिहायशी हूँ, और मैं आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक सच्ची खौफनाक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 17-18 साल पहले की बात है। हम लोगों ने अपने घर में एक मेड रखी हुई थी। हम लोगों के घर का इस तरह से सिस्टम था कि हम लोगों का घर डबल स्टोरीज में था, लेकिन हम लोगों की जो अकोमोडेशन थी वो सेकंड फ्लोर पर ही थी। और जो हम लोगों का बेस एरिया था, लाइक हम लोगों की जो फर्स्ट फ्लोर था, वहाँ पर हम लोगों ने गेस्ट रूम सेट किए हुए थे, ड्राइंग रूम सेट किए हुए थे। हम लोगों ने एक सर्वेंट क्वार्टर भी बनाया हुआ था जो हम लोगों के थर्ड फ्लोर पर था, यानी वहाँ पर हम लोगों की मेड की रिहाइश थी। जो मेड हम लोगों के पास काम करती थी वो हम लोगों के रिलेटिव्स ही थे, तो गांव से उन्होंने हम लोगों को वो मेड दी थी, भेजी थी वहाँ से। बिल्कुल यंग सी लड़की थी वो, बहुत अच्छा काम करती थी, और हम लोगों को उससे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम लोगों ने भी उससे बिल्कुल अपने घर के फ़र्द की तरह ही रखा हुआ था। उसके हर चीज़ का हम लोग ख्याल रखते थे। एक दफ़ा वो ईद की छुट्टियों के लिए अपने घर गई। तकरीबन 5-7 दिन के बाद वो वापस आई। कुछ दिन से उसका बिहेवियर बहुत चेंज था। ऐसा महसूस होता था कि उसमें सडन चेंज आया है। उसके बोलने में, उसकी बातों में, उसकी हरकतों में बहुत अजीब सा कुछ चेंज आया था। उसकी हर टाइम यही कोशिश होती थी कि जल्दी से अपना काम समेट कर मैं ऊपर अपने कमरे में जाऊं। पहले वो ऐसे बिल्कुल नहीं करती थी। सारा दिन हम लोगों के साथ ही गुजारा करती थी। सिर्फ रात को सोने के लिए वो अपने रूम में जाती थी। लेकिन अब उसकी बहुत अजीबोगरीब सी सिचुएशन हो गई थी। ख़ास तौर पर जब शाम मगरिब का टाइम होता था, उसे बहुत ज़्यादा जल्दी होती थी कि थोड़ी देर के लिए मुझे अपने रूम में जाना है। बहुत जल्दी जल्दी वो सारा काम समेट लेती थी। हम लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा नोटिस नहीं किया। अम्मी ने भी यही कहा कि हो सकता है थक जाती हो, सारा दिन काम करती रहती है, तो आराम के लिए ऊपर जाती होगी। जब वो मगरिब के टाइम ऊपर जाती थी, मगरिब की अजान होने के बाद, तो तकरीबन आधे पौने घंटे में वापस आ जाया करती थी, और फिर रूटीन के साथ अपना काम किया करती थी। और रात को सोने के लिए 11:30 पौने 12 बजे तक वो दोबारा अपने रूम में चली जाती थी। ऑफ एंड ऑन ऐसा होता था कि जब कोई गेस्ट आए होते थे तो कभी कभार वो लेट भी सोया करती थी। कुछ दिनों से हम लोगों को ऐसा महसूस होता था कि हम लोगों के पोर्शन में, लाइक जहाँ पर हम लोग रहते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस है। कभी ऐसा महसूस होना कि कोई अजीबोगरीब सी आवाज़ आती है, कभी ऐसा महसूस होना कि कोई नीचे वाले पोर्शन में है, मगर कोई ख़ास नज़र नहीं आता था। एक दफ़ा हम लोग वैसे ही बहुत कम थर्ड फ्लोर पर जाते थे। हम लोग ऊपर गए तो बहुत अजीब सी पूरे छत के एरिया से स्मेल आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अगर किसी जानवर का कोई जानवर अगर मर जाता है तो उसकी एक स्मेल आती है, उस तरह की स्मेल छत से आ रही थी। हम लोग फौरन नीचे आ गए कि बैक साइड पर खाली प्लॉट्स हैं, हो सकता है वहाँ से स्मेल आ रही हो, वहाँ पर कोई मुर्दा जानवर हो जिसकी स्मेल आ रही है। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग टीवी लाउंज में ही बैठे हुए थे। हम लोगों का टीवी लाउंज जो था वो कवर्ड था। उसके आगे हम लोगों ने नेट की जो होती हैं डोर्स लगाए हुए थे, और उसके आगे कर्टन्स भी थे। कर्टन उठाए हुए थे, गर्मियाँ थी इसलिए कर्टन रात के टाइम ही कभी कभार होता था तो आगे कर देते थे अगर मौसम ख़राब होता था। अदरवाइज़ वो कर्टन हटे ही रहते थे। जब धूप तेज़ होती थी दोपहर में तो हम आगे कर लिया करते थे। हम लोगों की मेड, उसका नाम जरीना था, वो काम कर रही थी किचन में। हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि नीचे वाली सीढ़ियों से ब्लैक कलर के ड्रेस में कोई आया है। उसका फेस भी कवर्ड है और वो सीधा थर्ड फ्लोर पर चला गया है।
मैंने भी देखा, मेरी अम्मी ने भी देखा। हम लोगों को बहुत अजीब लगा, क्योंकि जो हम लोगों की सीढ़ियाँ हम लोगों के नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आती थी, वही मेन ऊपर कंटिन्यू करती थी। उसमें से बस थोड़ा सा ही रास्ता था जहाँ से टर्न लेके हम लोग अपने सेकंड फ्लोर पर आते थे, फिर नेक्स्ट वो ऊपर कंटिन्यू करती थी थर्ड फ्लोर पे। बिल्कुल ऐसे ही तेजी से जैसे कोई ऊपर आता है, और हम लोगों ने देखा है ब्लैक ड्रेस में कोई ऊपर थर्ड फ्लोर पर चला गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई। अम्मी ने जरीना से कहा कि तुम लोगों के घर में से कोई आया हुआ है? तो उसका ये कहना था कि कोई भी नहीं आया, क्योंकि अक्सर उसके घर वाले भी उसके पास आके रहते थे एक दो दिन, फिर वो चले जाया करते थे। फिर अम्मी ने ये पूछा कि अगर तुम्हारे घर से कोई नहीं आया तो फिर ऊपर छत पर कौन गया है, जल्दी से देख कर आओ। क्योंकि हम लोगों को ये था कि हो सकता है नीचे वाला मेन गेट खुला रह गया हो, और कोई छुपने की सेंस में या रॉबरी की सेंस में ऊपर जाकर छुप ना रहा हो। फौरन भागती हुई वो ऊपर गई और आकर कहती है कि ऊपर कोई भी नहीं है। हम लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। अम्मी और मैं उठी और हम लोगों ने ऊपर जाके हर जगह पर हम लोगों ने देखा, हमें वाकई छत के ऊपर कोई नज़र नहीं आया। बहुत बड़ा छत नहीं था, नॉर्मल था, वहाँ पर उसका रूम था। हम लोगों ने उसका जो वॉशरूम था बाहर की तरफ ही था, वहाँ से भी जाकर चेक किया, हमें कहीं कोई नज़र नहीं आया। हम लोग फिर नीचे आ गए, लेकिन वो हैरानगी की बात थी कि अगर ऊपर कोई आया है तो वो कहाँ गया। 2-3 दिन गुजरे तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे ऊपर से किसी के चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। हम लोग बड़ा परेशान हुए कि अभी तो शाम रात 8 बजे का टाइम है, तो छत के ऊपर चीख कौन रहा है। जल्दी से देखा तो जो जरीना थी वो कपड़े प्रेस कर रही थी, फिर ऊपर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और वो आवाज़ें बहुत वाज़िया थी, किसी जैसे औरत की चीख की आवाज़ होती है। अम्मी तेज़ी से ऊपर गई और उनके साथ मैं भी गई, और जरीना हम लोगों के पीछे भागती हुई आई। तो एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि ब्लैक कलर का कोई शेडो है जो उसके दरवाजे के आगे खड़ा है। हम लोगों के जाते जाते वो शेडो गायब हो गया। हम लोग बहुत डर गए कि हम लोगों के घर में कभी कोई ऐसा मसला नहीं था, कभी हम लोगों को ऐसा फील ही नहीं हुआ था कि वहाँ पर कोई जिन्नात या ऐसा कुछ है। हम लोग अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे कि पहले किसी का जाना, फिर ऐसे चीखों की आवाज़ें। अम्मी ने जरीना से पूछा कि तुम ऊपर होती हो, तुम्हें कभी कोई डर लगा हो या कभी किसी की आहट महसूस हुई हो? तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। डेली वो मगरिब के टाइम ऊपर जाती थी। उसके बाद जब से वो दोबारा आई थी ईद की छुट्टियों के बाद, ये रूटीन हम लोगों के घर शुरू हो गई थी। कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता रहता था। एक दफ़ा रात 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। जरीना आज जल्दी ही सोने चली गई। उसका ये कहना था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम लोगों ने उसको भेज दिया, वो चली गई। 12-12:30 बजे के करीब हम लोगों को फिर ऊपर वाले फ्लोर से चीखों की आवाज़ें आने लग गई। हम लोग फ़ौरन घर वाले सब भागे। मैं, मेरी अम्मी, मेरे भाई भी थे। हम लोगों ने ऊपर जाकर देखा तो जो चीखों की आवाज़ें थी जरीना के कमरे में से आ रही थी। हम लोगों ने उसका दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दिया। वो बहुत बुरी तरह से चीख रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। अब बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। हम लोगों ने ज़बरदस्ती ज़ोर से जब दरवाजे को पुश किया तो दरवाज़ा खुल गया। तो वो ज़मीन के ऊपर इस तरह से टेढ़ी हुई पड़ी थी जिस तरह से उसके हाथ पांव मुड़े हुए हैं। इसके कमरे में बहुत ज़्यादा वही स्मेल आ रही थी जिस तरह से मुर्दा जानवर की स्मेल होती है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं भी था। हम लोगों ने उससे पूछा कि ये सब क्या है। हम लोगों ने एक कोने में देखा तो वहाँ पर एक कैंडल रखी हुई थी। उस कैंडल के साथ एक चराग भी पड़ा हुआ था, दिया, और इसके अलावा वहाँ पर कुछ हड्डियाँ और पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ था। हम लोग बहुत डर गए कि ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है। उसकी तो हालत ही बहुत खैर थी। बड़ी मुश्किल से उसको सीधा किया। उसके हाथ पांव सीधे हो ही नहीं रहे थे, और उसकी आंखें भी बिल्कुल ऐसे ऊपर हुई हुई थी जैसे वाइट कलर की हो गई है। हम लोगों को बहुत डर लग रहा था। वो मुसलसल चीखे जा रही थी। हम लोगों ने उसको बड़ी मुश्किल से उस कमरे से बाहर निकाला, क्योंकि वहाँ पर खड़े होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। फ़ौरन मेरे भाई गए। हम लोगों के घर के पास ही एक मौलवी साहब रहते थे, उनको बुलाया। आधी रात का टाइम था। उनको बताया कि हम लोगों की मेड की हालत बहुत ख़राब है, आप जल्दी आएँ। महल्लेदार थे, बहुत अच्छे थे, वो फ़ौरन आ गए। जैसे वो हम लोगों के घर आए, उन्होंने जब उसकी हालत देखी, उन्होंने कहा कि इसने कोई बहुत सख्त अमल किया है, यानी इस तरह का इसने कोई शैतानी अमल किया है कि वो जो जिस जिन्नात का या गैर मरी मखलूक का इसने अमल किया है, वो इसके ऊपर वो
हावी हो गया है, वो चीज़ ज़ाहिर हुई है और उसने इसको नुकसान दिया है। उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ के पानी दम करके उसको पिलाया, उसको छींटे मारे, कुछ उसकी हालत संभली। तो मौलवी साहब ने, हम सब ने उससे पूछा कि ऊपर जो इतना कुछ रखा हुआ था वो सब क्या था। तो उसका ये बताना था कि जब मैं छुट्टियों में गांव गई थी तो वहाँ पर मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी और मैंने उससे ये कहा था कि मुझे बहुत शौक है कि मैं अपने कब्जे में किसी जिन्नात को करूं, तो तुम मुझे बताओ मैं कैसे करूं। तो उसने मुझे एक अमल बताया था, उस अमल के ज़रिए मैंने वो अमल शुरू किया। आज 21वां दिन था, क्योंकि मैं रोज़ मगरिब के बाद जाकर वो अमल करके आती थी और फिर रात के 3 बजे दोबारा मैंने वो अमल दोहराना होता था और वो मुर्दा जानवर के गोश्त पर करती थी मैं। साथ दिया और कैंडल जलाकर उसकी रोशनी में मैं कुछ पढ़ती थी। जब भी मैं पढ़ती थी मुझे ऐसा महसूस होता था कि कुछ ही दिनों के बाद कोई काले रंग का साया मुझे नज़र आता था। तो मैं बड़ी खुश थी कि मैं कोई अमल कर रही हूँ तो वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। बहुत इसकी हालत ख़राब थी। हम लोगों ने मौलवी साहब के सामने भी उसको बहुत डांटा, मौलवी साहब ने भी उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, उसको कहा कि तुम अपनी जान के पीछे क्यों पड़ी हो, ये जिन्नात जिसका अमल तुमने किया है ये करना आसान नहीं होता, ये चिले होते हैं जो 40 दिन के बाद करते हैं, तुम्हें ये शैतानी अमल जिसने भी दिया है तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए दिया है। फिर बड़ी मुश्किल के साथ उसको दोबारा दम किया। वो डर रही थी, उसको बार बार वही जिन्नात जगह जगह पर नजर आ रहे थे। कभी वो चीखें मार के इधर भागती थी, कभी चीखें मार के उधर भागती थी। एक अजीब ही एक अजीब ही सिस्टम हम लोगों के घर में शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से वो रात गुजरी। सुबह मौलवी साहब खुद हम लोगों के घर आए और मौलवी साहब ने कहा कि मुझे इसका कमरा दिखाए। मौलवी साहब उसके कमरे में गए तो वहाँ पर अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें रखी हुई थी। एक शापर में मुर्दा गोश्त था जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल थी, पता नहीं वो किसका गोश्त था, कहाँ से ये लेकर आई थी। उसके साथ कुछ हड्डियाँ थी, उनके ऊपर भी ब्लड लगा हुआ था। चिराग के पास भी पता नहीं क्या कुछ इसने जोड़ा हुआ था और वो पढ़ती क्या थी ये नहीं बता रही थी। मौलवी साहब ने इसको यही कहा कि तुम्हारी ये जो हालत है ये जिन्नात तुम्हें जानी नुकसान भी दे सकते हैं। तुम अनमैरिड लड़की हो और तुमने पता नहीं कहाँ से किससे ये शैतानी काम सीखा और किया है। उसके घर वालों को बुलाया, उसके घर वाले उसको वहाँ से ले गए क्योंकि उसकी हरकतें बहुत अजीब हो गई थी। बैठे बैठे हंसने लग जाती थी और कभी भागती हुई छत पर चली जाती थी और उसके उस काम के बाद हम लोगों के घर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस शुरू हो गई थी। हम लोगों को वाज़िया महसूस होता था कि कोई काले रंग की परछाई सीढ़ियों से उतरती है और फिर कभी भाग कर नीचे जाती है। वो होती परछाई में थी जैसे कोई साया होता है और कभी सीढ़ियों से ऊपर जाती है। कभी ऐसा महसूस होता था कि हम लोगों की सीढ़ियों में कोई बैठा हुआ है। मैं और मेरी अम्मी, शाम का टाइम था, हम लोगों के नेबर में हम लोगों ने जाना था। उस वक्त तक जरीना हम लोगों के घर से जा चुकी थी। जैसे ही हम लोग 7:30 बजे हम लोगों ने जाना था नेबर्स की तरफ, हम लोग अपनी सीढ़ियों से जैसे ही नीचे जाने लगे हम लोगों को वाज़े ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों की सीढ़ियों में कोई नीचे बैठा हुआ है। बहुत हम लोगों को डर लगता था क्योंकि वो कमरा तो हमने बंद कर दिया था, उधर तो जाकर भी कोई नहीं जाना चाह रहा था। तकरीबन 3-4 माह हम लोगों के घर में वो परछाइयाँ हम लोगों को नज़र आती रहीं। फिर हम लोगों ने एक पीर साहब को बुलाया, उन्होंने वहाँ पर कोई पढ़ाई वगैरह करवाई और उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। 3-4 माह हम लोगों की जो नई मेड थी वो हम लोगों के पोर्शन में ही रहती थी। उसके बाद दोबारा वो उस कमरे में शिफ्ट हो गई। उसका ये कहना था कि जब भी मैं रात को सोती हूँ तो रात के 3 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि बाहर कोई खड़ा है। मैं पूछती रहती हूँ कि बाहर कौन है, मगर मुझे कोई जवाब नहीं आता। मुझे बहुत डर लगता है। कभी मुझे ऐसे महसूस होता है कि जो 7 बाथरूम है उसकी टैप कोई चलाता है, कभी उसका दरवाज़ा खुलता और बंद होता है। मुझे बहुत डर लगता है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। हम लोगों को अब समझ नहीं आ रही थी कि ऊपर वाला पोर्शन जो है वहाँ पर तो हम लोगों ने पढ़ाई करवाई है, पीर साहब भी आए हैं, फिर वो क्यों अपना आप वो जाहिर कर रही हैं। दोबारा हमने फिर उनसे ही रब्ता किया। वो पीर साहब जो थे वो आए तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर 21 दिन मुसलसल उसने एक शैतानी अमल किया है और वो नापाक शैतानी अमल था जिसकी वजह से वो अभी तक भी रात की उस मखसूस घड़ी में वो जिन्नात अपना आप जाहिर करते हैं। बेहतर यही होगा कि आप लोग ऊपर वाले हिस्से में रहना छोड़ दें, यानी जो सर्वेंट क्वार्टर था वहां पर किसी सर्वेंट को भी मत रखें।
ऐसा ना हो कि किसी के गुनाह की सज़ा किसी को मिल जाए। बहुत हम लोग बैठे बिठाए इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए थे, क्योंकि ऊपर से कभी कभार बिल्ली के खौफनाक आवाज़ें आती थी। कभी ऐसा लगता था कि ऊपर कोई तेज़ तेज़ कदमों से चल रहा है। कभी बिल्ली के खौफनाक आवाज़ें रात के टाइम 3 बजे ही, जो कुछ भी होता था रात के 3 बजे ही होता था। उस पढ़ाई के बाद सारा दिन और शाम के वक्त वो चीज़ अपना आप जाहिर नहीं करती थी, वो जिन्नात अपना आप जाहिर नहीं करते थे। लेकिन जब भी रात के 3 बजते थे, हम लोगों को बहुत डर लगता था। कभी कभार रात के 3 बजे हम लोगों की डोर बेल भी बजती थी, मगर बाहर कोई भी नहीं होता था। उसके बाद हम लोगों का वो ज़ाती घर था। 2 साल तो हमने जैसे कैसे वहाँ पर गुजारे, फिर हम लोगों ने वो घर ही सेल आउट कर दिया। ये मेरी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया साइमा आपका। लिसनर्स, बहुत बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को, अपनी नॉर्मल लाइफ को ऐसे मुसीबतों में खुद झोंकते हैं, अपने अजीबो गरीब किस्म के शौक पूरे करने के लिए। खुदारा कभी भी इन कामों में मत पड़ें। कभी भी आप किसी आमिल के पास जाएं, कभी किसी बुजुर्ग को जो इस तरह के काम करते हों, जो आपको लगे कि वो ठीक काम नहीं है या वो भलाई के लिए नहीं है, उनके पास जाकर कभी भी ऐसी ख्वाहिशात जाहिर मत करें कि हम लोग अपने कब्जे में जिन्नात को करना चाहते हैं। आप किसी भी जिन्नात को अपने कब्जे में करके उससे क्या हासिल कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। जिन्नात से जो लोग काम लेते हैं वो जिन्नात उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अगर वो आपका कोई काम करेंगे तो उल्टा आपका नुकसान करेंगे, क्योंकि गलत तरीके से किए गए काम से कभी भी आपको कुछ अच्छाई नहीं मिल सकती। अपनी ज़िंदगी को प्लीज़ ऐसे कामों से दूर रखें। मेरे उन सब लोगों के लिए मैसेज है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके कि जिन्नात आपके कब्जे में आ जाएंगे, या जिन्नात आपको ये दे देंगे, जिन्नात आपको वो दे देंगे, जिन्नात आपके ये काम कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम इंसान हैं। अल्लाह ने हमें अक्ल शऊर अता किया है, इसीलिए किया है कि हम अल्लाह से मांगें। आप अल्लाह से कुछ भी मांगेंगे, इतनी शिद्दत से मांगेंगे, तो वो अपनी रहमतें नाजिल करेगा। हो सकता है कि अल्लाह अपनी रहमतों के ज़रिए आपको वो सब नवाज दे जो आप इन गलत तरीक़ों से हासिल करना चाहते हैं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को ये खौफनाक कहानी कैसी लगी? इसी तरह से एक और आप लोगों के साथ छोटी सी खौफनाक कहानी शेयर करती हूँ। ये खौफनाक कहानी मुझे कल ही मेरे मामू ने मेरे साथ शेयर की थी। उनके एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि उनका गांव झंग के पास ही है। वो बताते हैं कि उनके गांव में से जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर एक मखसूस जगह है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, ग्रीनरी है, और बहुत ज़्यादा जैसे बंजर सी कोई जगह होती है। बंजर तो नहीं, वीरान जगह कह सकते हैं, क्योंकि बंजर जगह पर दरख्त नहीं होते। वीरान जगह है, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, जंगल की तरह वो जगह लगती है। वहाँ से वो कहते हैं मखसूस एक जगह से धुआं उठता रहता था। हम लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगता था कि ये धुआं क्यों उठता है। एक दफ़ा मामू के वही दोस्त अपने घर गांव वापस जा रहे थे, तो वहाँ से गुजरे तो वो धुआं बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था। उन्होंने यही समझा कि शायद किसी ने आग लगा दी होगी। तो यहाँ पर इतने दरख्त हैं, अगर इन सब दरख्तों को आग लगी तो ये बढ़ सकती है और नुकसान हो सकता है। जैसे ही वो उस धुएं की सिमत बढ़ते गए, जहाँ से वो धुआं मखसूस उठ रहा था, तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल काले से लिबास में उस धुएं के दरमियान कोई खड़ा है। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था। जब उन्होंने वहाँ पर देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इसके पास जाकर पूछता हूँ कि ये कौन है और यहाँ पर आग क्यों लगाता है। काफ़ी ज़्यादा धुआं था, वो बताते हैं। जैसे वो उसके करीब जाने लगे, वो जो धुएं में खड़ी हुई किसी वजूद को देख रहे थे वो गायब हो गया। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा, उन्हें वहाँ पर कोई ना भागता हुआ नजर आया, ना कहीं कोई जाता हुआ नजर आया। वो एकदम से गायब हो गया। और वहाँ पर वो बताते हैं किसी जगह पर कोई आग वगैरह नहीं लगी हुई थी। यहाँ तक कि सिंगल जगह पर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ से वो धुआं उठ रहा हो। वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा था और फिजा में वहाँ पर धुआं था। वो बड़े घबरा गए। जैसे ही वो वहाँ से वापस पलटे तो वो जो एक परछाई या एक जिस्म वो खड़ा हुआ देख रहे थे उस धुएं में, वो उनके सामने ही सीधा चलता हुआ दरख्तों के पास गया और गायब हो गया। वो वहाँ से तेज़ी से भागते हुए अपने घर आए और बहुत घबराए हुए थे। फिर उन्होंने अपने घर वालों को और अपने मिलने मिलाने वालों को यही कहा कि उस तरफ मत जाए, वहाँ पर बहुत से जिन्नात हैं जो इस तरह से धुएं के रूप लेकर अपना आप जाहिर कर रहे हैं।
लिसनर्स अपना फीडबैक ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानियाँ कैसी लगी। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। मेरे कुछ लिसनर्स ने भी अपनी स्टोरीज में से शेयर की हैं, जो कल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ किया करें कि अल्लाह आप सबको, हम सबको ऐसी गैर मरी मखलूक़ात के हमलों से, ऐसी आजमाइशों से महफूज रखे। सदक दिल से, सदक नीयत से जो मांगेंगे ज़रूर मिलेगा। आयतुल कुर्सी, कुरान पाक का, दुरूद पाक का विर्द रखा करें। अपनी दुआओं में नौशीन को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।